नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, किसे लेना चाहिए, कितने तक का लेना चाहिए, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। लाइफ में ग्रो करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम सेविंग्स करें और इन्वेस्टमेंट करें, और उतना ही ज़रूरी कि हम अपनी सेविंग्स और अपने इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करके रखें इमरजेंसी से। और सबसे बड़ी इमरजेंसी हमारी लाइफ में होती है मेडिकल इमरजेंसी। मेडिकल इमरजेंसी के कारण ही इंडिया में हर साल लाखों लोग गरीबी रेखा के नीचे आ जाते हैं। लोगों को अपनी ज़मीन जायदाद बेचना पड़ जाता है, गहने गिरवी रखना पड़ जाता है, लोगों की जीवन भर की सारी सेविंग्स चली जाती है। तो कैसे हम इन मेडिकल इमरजेंसीज़ के लिए तैयार रहें, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है हेल्थ इंश्योरेंस लेकर। हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है जो आपसे हर साल थोड़ा थोड़ा प्रीमियम लेता है, और इन केस ऑफ इमरजेंसी कभी आप बीमार होते हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं, तो आपके हॉस्पिटल बिल को वो इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। तो इस तरह अचानक आए बीमारी के खर्चों से हम हेल्थ इंश्योरेंस के ज़रिए बच सकते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ हमारी हेल्थ का इंश्योरेंस नहीं है, बल्कि हमारी वेल्थ का भी इंश्योरेंस है। हेल्थ इंश्योरेंस में हमें दो टाइप के प्लान मिलते हैं। एक तो पहला इंडिविजुअल प्लान और दूसरा फैमिली फ्लोटर प्लान। इंडिविजुअल प्लान जो होता है किसी एक व्यक्ति के लिए होता है, किसी इंडिविजुअल के लिए होता है। तो मान लीजिए आपने हेल्थ इंश्योरेंस में 5 लाख का इंडिविजुअल प्लान लिया है, तो उसमें आप पूरे 5 लाख तक का इलाज अपना करा सकते हैं। फैमिली फ्लोटर प्लान में क्या होता है कि पूरे फैमिली के लिए एक सिंगल प्लान होता है। मान लीजिए आपने 5 लाख का फैमिली फ्लोटर प्लान लिया है, तो परिवार का कोई भी व्यक्ति जो इंश्योर्ड है उसे हेल्थ इंश्योरेंस में उतने 5 लाख तक का इलाज करा सकता है, या फिर 2 या 3 या सारे व्यक्ति मिलके उस आपका जो सम इंश्योर्ड है 5 लाख तक का इलाज करा सकते हैं। हालांकि बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस आपको रेस्टोरेशन का बेनिफिट देते हैं, मतलब कि जैसे कि यदि किसी एक व्यक्ति ने 5 लाख तक का इलाज पूरा करा लिया है, तो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए वापस से आपको 5 लाख तक का फ्री ऑफ कॉस्ट बीमा मिल जाता है। हाँ, और इसमें कुछ टाइप की कैपिंग भी होती है, जैसे कि सेम पर्सन सेम डिसीज़ के लिए आपको रेस्टोरेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, या फिर सेम पर्सन को 45 डेज़ के बाद रेस्टोरेशन का बेनिफिट मिलता है। और आजकल बहुत सारे प्लान ऐसे हैं जो कि आपको अनलिमिटेड रेस्टोरेशन का भी बेनिफिट देते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस में आप हर साल प्रीमियम पे करते हैं, मतलब कि आपको हर साल अपने हेल्थ इंश्योरेंस को रिन्यू करना होता है। आप चाहें तो 2 और 3 साल का हेल्थ इंश्योरेंस भी एक साथ ले सकते हैं, जिसमें आपको प्रीमियम में कुछ डिस्काउंट भी मिल जाता है, और साथ ही फ्यूचर में जो प्रीमियम बढ़ने वाले हैं आप 2-3 साल के लिए उससे भी बच जाते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है एज के साथ बढ़ते जाता है, जो कि हर 5 साल के ब्रैकेट में बढ़ता है, मतलब 5 साल के लिए सेम रहता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस। मान लीजिए आपका हेल्थ इंश्योरेंस 35 तक जो था, तो 35 के बाद बढ़ जाएगा और 40 तक सेम रहेगा, फिर 40 के बाद बढ़ जाएगा, 45 तक सेम रहेगा, एंड सो ऑन। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हमने हेल्थ इंश्योरेंस लिया और उस साल यदि हम बीमार नहीं पड़े तो हमारा पूरा प्रीमियम डूब जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। जब आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं और उस साल कोई क्लेम नहीं करते हैं, तो नेक्स्ट ईयर या तो आपको आपके प्रीमियम में डिस्काउंट मिल जाता है, या तो आपका जो इंश्योरेंस का जो कवर है वो कुछ % से बढ़ जाता है। इसे ही हम नो क्लेम बोनस कहते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस लेके हम एक तरीके की पीस ऑफ माइंड खरीद रहे हैं कि यार कल को कोई मेडिकल इमरजेंसी हो रही तो एटलीस्ट हमारी सेविंग्स तो प्रोटेक्ट है। इसे हम एक तरीके का इन्वेस्टमेंट भी समझ सकते हैं कि हम हर साल थोड़ा थोड़ा प्रीमियम दे रहे हैं, और जब हमें मेडिकल इमरजेंसी के समय पैसों की ज़रूरत है तो वो पैसा हमें वापस रिटर्न हो रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस कितना लेना चाहिए, तो ये तो टोटल आपके बजट पे डिपेंड करता है, आपकी सिटी में रहते हैं इस बात पे डिपेंड करता है, आपका क्या लाइफ स्टाइल है, किस टाइप की जॉब करते हैं इस बात पे डिपेंड करता है। फिर भी आइडियली यदि आप इंडिविजुअल प्लान ले रहे हैं तो आपके पास कम से कम 3 से 5 लाख का कवर तो होना ही चाहिए, और यदि फैमिली फ्लोटर प्लान ले रहे हैं तो फिर आपके पास कम से कम 5 से 10 लाख का कवर होना चाहिए। लेकिन यदि आप टियर 1 सिटी में रहते हैं तो फिर वहाँ पे मेडिकल की कॉस्ट ज़्यादा हाई होती है। ऐसे केस में आपके पास कम से कम 10 से 25 लाख तक का कवर होना चाहिए। तो अब ऐसा नहीं है कि यदि 10 लाख के कवर का जो प्रीमियम है 20,000 रुपये है, तो फिर 25 लाख वाले कवर का जो प्रीमियम है 40-50 हज़ार रुपये होगा, बल्कि आप 10,000 वाले कवर का जो प्रीमियम उसमें 30% ज़्यादा पे करके आप 20-25 लाख रुपए तक का कवर ले सकते हैं। और यदि आप हायर सम इंश्योर चाहते हैं कम प्रीमियम में, तो फिर आप एक बेस प्लान ले सकते हैं और उसके साथ टॉपअप और सुपर टॉपअप पॉलिसीज़ ले सकते हैं। टॉपअप और सुपर टॉपअप पॉलिसीज़ क्या होती हैं कि जब आपका बेस प्लान जो होता है, मान लीजिए आपने 5 लाख का बेस प्लान लिया, वो जब पूरा ख़त्म हो जाता है उसके बाद फिर टॉपअप और सुपर टॉपअप के बेनिफिट्स मिलते हैं। तो आप जो टॉपअप और सुपर टॉपअप पॉलिसीज़ होती हैं बेस प्लान के साथ, इनके थोड़े फीचर्स अलग होते हैं, और जो
हायर सम इंश्योर्ड वाली जो पॉलिसीज़ होती हैं इनके फीचर्स थोड़े अलग होते हैं। यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको हायर सम इंश्योर्ड वाली पॉलिसीज़ में जाना चाहिए क्योंकि इनके फीचर्स ज़्यादा होते हैं। अब बात करते हैं वेटिंग पीरियड की। तो वेटिंग पीरियड वो समय होता है हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद जब आपको अपने हेल्थ इंश्योरेंस के बेनिफिट मिलते हैं। तो सबसे पहला तो होता है वेटिंग पीरियड फॉर प्री एग्जिस्टिंग डिसीज या पीईडी। मतलब क्या होता है कि जब आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है और यदि उससे पहले आपको पहले से कोई बीमारी है तो उस बीमारी के लिए आपको 3 से 4 साल तक का वेटिंग पीरियड मिलता है। मतलब कि उतने 4 सालों तक आप उस पर्टिकुलर उस बीमारी से रिलेटेड कोई भी क्लेम नहीं कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारे इंश्योरेंस में आप थोड़ा प्रीमियम पे करके इस वेटिंग पीरियड को 4 साल से 2 साल तक कर सकते हैं। और अभी कुछ नई पॉलिसीज़ भी आ रही हैं जो आपको 1 महीने बाद से ही सारी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ भी कवर करती हैं। इसीलिए हमेशा एडवाइस किया जाता है कि हमें हमेशा अपनी अर्ली एज में हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए ताकि हमें इस प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ के वेटिंग पीरियड का सामना ना करना पड़े। दूसरा होता है वेटिंग पीरियड फॉर स्पेसिफिक एलिमेंट और प्रोसीजर्स। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं कि यदि जो आपको पहले से नहीं है, मतलब कि प्री एग्जिस्टिंग नहीं है, तो फिर उनके इलाज के लिए आप 1 से 2 साल तक वेट कर सकते हैं। जैसे कि ईएनटी डिसऑर्डर हुए, हर्निया हुआ, किडनी स्टोन हुआ, कैटरेक्ट की सर्जरी हुई, जॉइंट रिप्लेसमेंट हुआ, तो इस टाइप के प्रोसीजर्स के लिए आप 1 से 2 साल तक भी वेट कर सकते हैं। तो इन बीमारियों के लिए ज़्यादातर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपको 1 से 2 साल तक का वेटिंग पीरियड देती है। उसके ख़त्म होने के बाद ही आप इस टाइप के प्रोसीजर्स के लिए क्लेम कर सकते हैं। अगला वेटिंग पीरियड होता है इनिशियल वेटिंग पीरियड, जो कि लगभग हर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के लिए कॉमन होता है। जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो ज़्यादातर कंपनियां एक्सीडेंट को सेम डे से ही कवर करती हैं, बाकी किसी भी बीमारी को 30 दिन बाद से कवर करती हैं। दूसरा होता है क्रिटिकल इलनेस वेटिंग पीरियड। बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस ऐसे हैं जो क्रिटिकल इलनेस को 90 दिन बाद से या फिर 180 दिन बाद से कवर करते हैं। और अगला जो वेटिंग पीरियड होता है मैटरनिटी बेनिफिट वेटिंग पीरियड। तो बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस ऐसे होते हैं जो अपने प्लान में मैटरनिटी बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। तो इन बेनिफिट्स को लेने के लिए भी आपको 9 महीने से लेकर 3 साल तक का वेटिंग पीरियड होता है। अगला जो फीचर हमें देखना है वो है रूम रेंट कैपिंग का। जब भी कोई हॉस्पिटलाइज्ड होता है तो वहाँ पे हॉस्पिटल्स में बहुत सारे रूम्स की कैटेगरी होती है, जैसे कि सिंगल एसी प्राइवेट रूम होता है, नॉन एसी रूम होता है, जनरल वार्ड होते हैं, और इन सब के चार्जेस अलग अलग होते हैं। तो बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में क्या होता है कि वो आपके रूम रेंट में कैपिंग डाल देते हैं कि 1% ऑफ सम इंश्योर्ड से ज़्यादा आपको चार्जेस नहीं मिलेंगे। अब मान लीजिए आपने 3 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लिया है जिसमें 1% की कैपिंग डली है रूम रेंट पे, तो आपको 3,000 रुपये से ज़्यादा का रूम रेंट नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए आपने 6,000 वाला रूम ले लिया है तो फिर आपको 3,000 रुपये जेब से देना पड़ेगा। तो इसीलिए ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस लें जिसमें इस टाइप की कोई भी कैपिंग ना हो रूम रेंट की। अगला जो फीचर हमें देखना है कोपे का। बहुत सारी जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती हैं इनमें कोपे का क्लॉज डाल देती हैं, मतलब कि 10 to 20% का। मतलब कि मान लीजिए आपका 1 लाख रुपए का बिल हुआ है तो उसमें से 10 से 20 हज़ार रुपये आपको पे करना पड़ेगा और बाकी पैसा इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को अवॉइड करें जिनमें कोपे के क्लॉसेस डाले। बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस आपको जोनल प्रीमियम ऑफर करते हैं, मतलब कि यदि आप छोटे शहर में रहते हैं तो वहाँ पे मेडिकल एक्सपेंस की जो कॉस्ट है वो कम होगी, और आप किसी Tier 1 सिटी में रहते हैं तो वहाँ पे मेडिकल एक्सपेंस की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होगी। तो फिर आपको अपने जो शहर के मेडिकल एक्सपेंस है उसके हिसाब से प्रीमियम पे करना चाहिए, ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। पर जोनल प्रीमियम पे करते समय ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें कि आप रहते किसी बड़े शहर में हैं और आपने एड्रेस अपने गांव का डाल दिया है कम करवाने के चक्कर में। तो ऐसे में आपके क्लेम रिजेक्ट होने के चांसेस बन सकते हैं। या फिर यदि आपके पेरेंट्स गाँव में रहते हैं और आप किसी बड़े शहर में रहते हैं तो फिर उनके लिए अलग पॉलिसी लें और वहाँ का एड्रेस डालें और अपने लिए अपने सिटी का एड्रेस डालें। यदि आप अपने पूरे परिवार के लिए गांव का एड्रेस डाल के पॉलिसी ले रहे हैं तो फिर आपके चांसेस बनते हैं फ्यूचर में क्लेम रिजेक्ट होने के। अगला जो फीचर हमें देखना है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का। क्या होता है जब भी कोई व्यक्ति हॉस्पिटलाइज्ड होता है तो हॉस्पिटलाइज्ड होने के पहले भी कुछ खर्चे, कुछ दवाइयाँ, कुछ जाँच वगैरह होती रहती हैं। इन्हीं खर्चों को प्री हॉस्पिटलाइजेशन कहते हैं। और जब आदमी डिस्चार्ज होता है हॉस्पिटल से तो उसके बाद भी कुछ इलाज, दवाइयाँ चलते रहती हैं, कुछ जाँच होती हैं, तो इसे हम पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कहते हैं। तो ज़्यादातर हेल्थ इंश्योरेंस क्या होते हैं कि 30 से 60 दिन तक का प्री हॉस्पिटलाइजेशन और 60 से 90 दिन तक का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर करते हैं। तो जो भी हेल्थ इंश्योरेंस हमें ये ज़्यादा कवर दे रहा है हमें उसे चूज़ करना चाहिए। अगला जो फीचर हमें देखना है कैशलेस हॉस्पिटल्स का। कैशलेस हॉस्पिटल मतलब कि जो इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ यदि हम इलाज कराने जाते हैं तो वहाँ पे हमें बिल पे नहीं करना पड़ता है, डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल को बिल पे करती है। लेकिन यदि हम नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में जाते हैं तो फिर हमें पहले बिल पे करना पड़ता है और फिर बाद में उस अमाउंट को
कंपनी से क्लेम करना पड़ता है और वो बाद में हमारे पास में आता है। तो हमें ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस सेलेक्ट करना चाहिए जिनके ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क हॉस्पिटल हों। और अब ऐसा भी नहीं कि कंपनी के तो पता चले 10,000 नेटवर्क हॉस्पिटल हैं पर हमारे एरिया में एक भी नहीं है। हमें ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस को चूज़ करना है जो जिनके नेटवर्क हॉस्पिटल हमारे एरिया में ज़्यादा हो, जहाँ पे हम इलाज कराने जाते हैं वहाँ पे उनकी संख्या ज़्यादा हो। अगला जो फीचर हमें देखना है डे केयर ट्रीटमेंट का। डे केयर ट्रीटमेंट मतलब कि बहुत सारे इलाज ऐसे होते हैं, बहुत सारे प्रोसीजर्स ऐसे होते हैं कि जिनमें हमें हॉस्पिटलाइज तो नहीं होना पड़ता पर उसके एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि कैटरेक्ट की सर्जरी हुई। तो हमें ये देखना है कि हमारा जो हेल्थ इंश्योरेंस है इन सब डे केयर ट्रीटमेंट्स को कवर करता है कि नहीं करता है। अगला जो फीचर हमें देखना है वो ये है कि अल्टरनेट या एक्सटेंडेड कवरेज को कवर करता है कि नहीं। मतलब बहुत सारे ट्रीटमेंट ऐसे होते हैं जैसे कि आयुष ट्रीटमेंट हुए या फिर यूनानी ट्रीटमेंट हुए जिसके लिए डॉक्टर हमें बोलते हैं करवाने के लिए। तो हमें ये देखना है कि हमारा हेल्थ इंश्योरेंस टाइप के ट्रीटमेंट को कवर करता है कि नहीं करता है। अगला फीचर हमें ये देखना है कि बहुत सारी जो पॉलिसीज़ होती हैं हमें एम्बुलेंस के भी चार्जेस पे करती हैं, तो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस इन्हें कवर करता है या फिर नहीं करता। अगला जो फीचर हमें देखना है नॉन डिस्पोजेबल आइटम्स का। बहुत सारी जो पॉलिसीज़ होती हैं नॉन डिस्पोजेबल आइटम्स को कवर नहीं करती, चार्जेस को कवर नहीं करती हैं। ये क्या होते हैं जैसे कि सीरिंज हुए, ग्लव्स हुए और या फिर पीपी किट वगैरह हुए, इस टाइप के आइटम्स को नॉन डिस्पोजेबल आइटम्स कहते हैं। तो ज़्यादातर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ इनको कवर नहीं करती हैं। तो कई बार क्या होता है कि इनके चार्जेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, हमारे बिल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जो कि फिर हमें बाद में जेब से पे करना पड़ता है। तो हम कोशिश करें ऐसी पॉलिसी लें जो इन चार्जेस को कवर करती हूँ या फिर एड-ऑन्स में कवर करती हूँ। अगला जो फीचर हमें देखना है डोमिसिलरी ट्रीटमेंट का। मतलब कि क्या होता है कई बार हम हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो सकते, हमें घर पर ही अपना इलाज कराना पड़ता है जिसमें बहुत ज़्यादा खर्च आता है। तो हमें ये देखना है कि हमारा जो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है इस टाइप के ट्रीटमेंट को कवर करता है कि नहीं करता है। ज़्यादातर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी हमें साल में एक बार फ्री मेडिकल चेकअप ऑफर करती हैं। कुछ कंपनीज हमें फ्री डॉक्टर कंसल्टेशन ऑफर करती हैं उनके खुद के डॉक्टर से। तो इन सर्विसेज का हमें कंपल्सरीली यूज़ करना चाहिए, ताकि क्या होता है कि कंपनी के पास भी हमारी एक मेडिकल हिस्ट्री चली जाती है, जिससे फ्यूचर में हमारे क्लेम्स के रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय हमें कंपनी के क्लेम सेटलमेंट रेशियो को भी देखना चाहिए। क्लेम सेटलमेंट रेशियो कंपनी के पास कितने क्लेम आए और कंपनी ने कितने क्लेम सेटल किए, इसका रेशियो होता है, जो कि अबोव 90% तो होना ही चाहिए। दूसरा जो रेशियो हमें देखना है क्लेम इनकर्ड रेशियो, मतलब कि कंपनी के पास कितने वैल्यू के क्लेम सेटल किए और कंपनी के पास कितना प्रीमियम कलेक्ट हुआ, इसका एक रेशियो होता है जो कि 70 to 90% के बीच होना चाहिए। यदि आप अपने पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो कभी भी उन्हें अपने फैमिली फ्लोटर प्लान में इंक्लूड ना करें, उनके लिए एक सेपरेट पॉलिसी लें। क्योंकि क्या होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है एल्डेस्ट मेंबर के हिसाब से उसका प्रीमियम कैलकुलेट होता है, और यदि आप अपने साथ अपने पेरेंट्स का इंश्योरेंस कराएंगे तो फिर ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा प्रीमियम देना होगा। तो अच्छा ये होगा कि आप पेरेंट्स के लिए सेपरेट पॉलिसी लें और अपने लिए अलग पॉलिसी लें। यदि आप कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं, आपका कॉर्पोरेट से हेल्थ इंश्योरेंस है, तो उसे देखें कि वो सफिशिएंट है या नहीं है। यदि नहीं है तो फिर आप उसे टॉपअप भी करा सकते हैं, या फिर ज़्यादा बेटर होगा कि आप अलग से एक सेपरेट बेस पॉलिसी लेकर चलें। हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय कभी भी किसी भी प्रकार की कोई गलत जानकारी ना दें, ना ही अपनी कोई मेडिकल कंडीशन को छुपाएं, क्योंकि क्या होता है फिर ये बाद में यही सब वजह बनती हैं आपके क्लेम के रिजेक्ट होने का। इसीलिए कभी भी गलत जानकारी नहीं देना चाहिए और ना ही किसी कंडीशन को छुपाना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस आपको ऑनलाइन लेना चाहिए या ऑफलाइन लेना चाहिए, तो ये तो टोटल आपके कन्वीनियंस पे डिपेंड करता है। बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, प्रीमियम भी लगभग सेम रहता है। आपको जहाँ कन्वीनियंट लगता है आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। यदि आपको ऑफलाइन किसी एजेंट से लेना ठीक लगता है तो आप ऑफलाइन भी ले सकते हैं, क्योंकि कंपनी के जो इंश्योरेंस के फीचर्स हैं उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला है। आई होप कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। यदि फिर भी आपका हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आप हमारे साथ अपने इंश्योरेंसेस को प्लान करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। यदि म्यूचुअल फंड्स में हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। यदि इसी तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।